दोस्तों आगे वीडियो में आप अखिलेश यादव का एकदम नया और ताजा तरीन इंटरव्यू देखने वाले हैं, जिसमें अखिलेश यादव को गोदी मीडिया की एंकर नाविका कुमार की शानदार धुलाई करते हुए देखेंगे। गोदी एंकर नाविका कुमार बीजेपी की तरफ से लगातार बैटिंग करते हुए बीजेपी की तारीफ में लगातार कसीदे पढ़ रही थी और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को कटघरे में खड़ा करते हुए ज्ञान और विपद तुष्टिकरण करने का आरोप लगा रही थी। अखिलेश यादव ने उसकी इस गोदीगिरी को भापते हुए अपने अंदाज में गोदी की धुलाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, इसलिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में गोदी एंकर ने हद पार करते हुए जब अखिलेश यादव के मुंह से राहुल गांधी के लिए बुराई निकलवाने की कोशिश की और विपक्षी पार्टियों को परिवारवादी बताते हुए उन पर निशाना साधा, तब अखिलेश यादव भयंकर गुस्से में आ गए और गोदी को ऐसा धोया कि बेचारी आखिरी में माफी मांगते हुए नजर आई। चलिए आगे का पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। जहां देखो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहां देखिए हाईवे बन रहे हैं, जहां देखिए जन कल्याण के काम हो रहे हैं, सरकारी स्कीमों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये कौन से चश्मे हैं कि राजनीति में विपक्ष को सत्ता पक्ष का कोई काम नजर ही नहीं आता। बताता हूं, नहीं, चश्मा कोई नहीं है। अगर चश्मा विपक्ष के पास नहीं है तो चश्मा प्रेस के पास भी नहीं है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। और जितने भी एयरपोर्ट बनाने का दावा सरकार कर रही है, वहां पहले से हवाई पट्टियां थी। अयोध्या में अगर एयरपोर्ट बना, वहां के किसान सरयू नदी में चले गए, पानी में खड़े होकर के, और जनेऊ पकड़ करके उन्होंने कसम खाई कि हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे और आने वाली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे कि वोट नहीं देंगे। और मैं आपको याद दिला दूं, जब से इंदिरा आवास आया, समाजवादियों ने समाजवादी हाउस बनाए, समाजवादी घर बनाए। हम लोग 3,45,000 रुपए देते थे। सोलर एनर्जी की बात आज कर रहे हैं। आप देख कर क्या, ये हर लोहिया आवास में सोलर एनर्जी से उनको बिजली उपलब्ध होती थी, पंखा चलता था, उनका एलईडी बल्ब चलता था। आप इनके प्रधानमंत्री आवास में बताइए कहां है सोलर पैनल। अब मुश्किल तो ये है कि हम अगर कोई बात बता दें तो ये नकल कर लेंगे उसकी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब काम हुए थे, तो फिर 2017 के चुनाव, 2022 के चुनाव क्यों नहीं जीती आपके पार्टी? और 2014, 2019 की चुनाव क्यों नहीं जीते विपक्ष की पार्टियां? 2017 का चुनाव, मुझे चुनाव चिन्ह जब हमारा नॉमिनेशन हो गया तब हमें चुनाव चिन्ह मिला। 2017 का चुनाव अलग परिस्थितियों में चुनाव था, जिसकी वजह से जो मेहनत हमें करनी चाहिए थी, जिस तरीके का हमको तैयारी करनी थी, उस वजह से नहीं जीत पाए। और कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, हम लोगों को समझा रहे थे कि देखिए वर्ल्ड क्लास हमने एक्सप्रेस वे बनाया है, हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो दी है लखनऊ में, मेट्रो कानपुर में दी है, मेट्रो आगरा में दी है, वाराणसी में मेट्रो बनेगी, अमूल के प्लांट दिए हम लोगों ने, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन दिया हम लोगों ने, समाजवादी पेंशन दी, डीबीटी सिस्टम लेकर के आए, सबसे ज्यादा ब्रांचेस हम लोगों ने खोली और सबसे ज्यादा हम लोगों ने काम करके दिखाया। हम समझा रहे थे, बीजेपी के लोग बहका रहे थे। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। चाय वाला तो देश चला रहा है, लेकिन और दूध चाय वाला उसकी बात देश सुन रहा है। अब अखिलेश जी चाय वालों के खिलाफ तो आप हैं नहीं। ये बात तो बड़ी उलझन वाली बात है। अगर वो चाय वाले तो हम दूध वाले नहीं हुए क्या? बिना दूध के चाय बना लोगे आप? ये कोई बात हुई आपकी? और उन्होंने कभी चाय नहीं बनाई होगी। अभी प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी की सरकार ने अमूल का 5 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट का बनारस में उद्घाटन किया। मुझे आप बताइए, वो किसकी वजह से आया था बनारस में? अब आपका चश्मा गायब हो जाएगा। यूपी में कानपुर देहात में 5 लाख लीटर के प्रोक्योरमेंट का अमूल प्लांट समाजवादी सरकार में लगाया। जहां हम बैठे हैं उसके बिल्कुल पीछे 5 लाख लीटर का अमूल का, 5 लाख लीटर का पराग का और 5 लाख लीटर का मैंने दिया बनारस में। यह सरकार 10 साल हो गई। अमूल का 20 लाख लीटर का प्लांट क्यों नहीं लगा उत्तर प्रदेश में? ये बताइए हमें। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो जनता आपकी बात क्यों नहीं मांग रही? जनता की बात तो बाद में करूंगी। अरे आपके अपने विधायक गुलाब जामुन के पीछे चले जाते हैं आपकी पार्टी छोड़कर। आपके चैनल को स्टोरी बतानी चाहिए थी कि देखिए इससे कितना रूरल इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, इस रूरल इकोनॉमी के किसान को कितना लाभ पहुंच रहा है। आप सोचिए, अगर 20 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट मिल्क हो रहा है अगर किसी प्लांट से, तो सोचो रूरल इकोनॉमी को कितना फायदा पहुंच रहा है। कभी आपने एक स्टोरी की हो तो बताएं आप।
देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत, खबरें आप तक आती रहेंगी। कौन सी वाली? बीजेपी की अंदर वाली खबरें? सारी व्यास तहखाना था जो एक गैर कानूनी तरीके से आपकी सरकार यानी मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने वहां ताले लगा दिए थे, वो गलत फैसला था। आज हाइंडसाइट में आपको लगता है कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में वो एक गलत स्टेप था? आप बात तो नवनिर्माण की कर रहे हैं और जा कहां रहे हैं आप? उन परिस्थितियों में क्या रिपोर्ट्स रही होंगी सरकार के सामने, क्या फैसले लेने के समय आया होगा, और मैं समझता हूं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया होगा उसी का परिणाम रहा होगा। कर नहीं बोल रहे हैं। आपको इससे ज्यादा चर्चा ये करनी चाहिए थी कि चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में होगा। लेकिन मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहती हूं। गलत पेपर लीक आपको उत्तर प्रदेश में दिखता है, आपकी अलायंस पार्टनर की सरकार राजस्थान में थी, कांग्रेस पार्टी की, कितने पेपर लीक हुए, क्यों नहीं किया आपने? अरे मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं। अच्छा। मैं यूपी के लिए हूं केवल। अभी हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी है। हाँ, यूपी से हम लोग 80 जीत जाएंगे, उसका राष्ट्रीय पार्टी भी बना लेंगे। अच्छा, तो फिर आपने राजस्थान के बारे में नहीं बोला, आपके अलायंस पार्टनर के बारे में नहीं बोला, उनकी सरकारों के बारे में आप नहीं बोलते, तो आपको संदेश खाली में भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वहां महिलाओं की उत्पीड़न हो, उन पार्टियों के साथ आप अलायंस कर सकते हैं, लेकिन वहां के मुद्दे आपको नजर नहीं आते। देखिए, मैं जो जितना मैंने डेटा देखा है, 9 पेपर लीक कहीं किसी प्रदेश में नहीं हुए होंगे, इससे 9 से ज्यादा परीक्षाओं के। और मेरे पास लिस्ट है, पूरी लिस्ट है मेरे पास कि कितने पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए। और बताइए, 60 लाख बच्चों का क्या भविष्य अंधकार में नहीं है? आरओ एआरओ वाले बच्चे धरने पे बैठे हैं, आप व्हाट्सएप पे पेपर लीक है पूरा, सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही उस बात को। और फिर एक बच्चे ने कहा कि मैं ये उसकी आत्महत्या करने से पहले का पत्र है, कन्नौज का ब्रजेश पाल, उसने आत्महत्या कर ली। उसने कहा कि इस डिग्री जो मुझे नौकरी नहीं दे सकती, उस डिग्री का रखू करूंगा क्या मैं? उसने जला दी डिग्री और आत्महत्या कर ली। आज का अखबार है लखनऊ का, एक हिंदी का अखबार, उसमें लिखा 6 बच्चों ने आत्महत्या की यहां पर, अलग अलग कारणों की वजह से। सरकार क्या कर रही है इसके लिए? सरकार बिजी है विधायक खरीदने में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पिछले 2 चुनाव लोकसभा के, पिछले 2 चुनाव विधानसभा के, इनमें आपके साथ बहुत से साथी आए, बहुत से साथी गए। जब साथी साथ थे तब तो आप रोक नहीं पाए बीजेपी का जो एक जगरनॉट चल रहा है। आपके साथ विधानसभा चुनाव में आरएलडी थी, एसबीएसपी थे, दारा सिंह चौहान थे, तमाम लोग आपके साथ थे। तब आप 80 सीटों का जो चुनाव था उसमें कुछ बहुत फर्क कर नहीं पाए। इस बार रणनीति क्या है जिससे आप इसको रोकेंगे? रणनीति का खुलासा टीवी चैनल पे नहीं हो सकता है। आप कम से कम ये तो स्वीकार करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने लोगों को जोड़ करके साथ ला करके कई दलों के खाते खुलवाए। अब वो हमें साथ छोड़कर चले गए, कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी कम से कम 36% वोट पर पहुंच गई है। यही घबराहट बीजेपी को है, क्योंकि अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। ये घबराहट है बीजेपी को, इसीलिए सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी टारगेट में है। हालांकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। कभी 2019 में हमें किसी बात को लेकर के नोटिस मिला था, क्योंकि उस समय लोकसभा का चुनाव था। अब फिर चुनाव आने वाला है, फिर नोटिस मिल रहा है। तो हम तो बात समझते हैं कि चुनाव आएगा तो नोटिस भी आएगी, चुनाव आएगा तो नोटिस भी आएगी। तो ये घबराहट क्यों? अगर आपने 10 साल में इतना काम किया है तो आपको घबराहट किस बात की? मैं तो आपसे कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी यहां पर एक्सप्रेस वे पर हरकुलिस विमान से उतरे थे। वो किसी की डिजाइन अगर थी तो वो समाजवादियों की डिजाइन थी। आपने देश में दूसरा हाईवे ऐसा क्यों नहीं बना पाए कि जहां पर आप हरकुलिस से उतर जाते? क्यों नहीं आप हाईवे बना पाए? और जो इतने हाईवे बन रहे हैं, आप मुझे बताइए, यूपी जो प्रधानमंत्री बनाता है, यूपी जो सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताता है, भारत सरकार ने अगर एक भी अपने बजट से उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे दिया हो तो बता दीजिए हमें। अफजाल अंसारी को आपने टिकट दे दिया गाजीपुर से। मुख्तार अंसारी जेल में है और अफजाल अंसारी जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है उनको टिकट आपने दे दिया। क्या बीजेपी आपका ऑल्टरनेटिव विजन है? क्या बीजेपी में सब शरीफ हैं? कभी समुद्र मंथन हुआ था,
ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ संविधान रक्षक लोग होंगे और एक तरफ संविधान भक्षक लोग होंगे। ये जनता को तय करना है किसके साथ खड़ा होना है। संविधान मंथन कांग्रेस पार्टी के साथ आप करेंगे तो उसमें जिन्होंने संविधान का कत्लेआम किया था 1975 अब ये क्या बात हुई? ये तो बात क्या हुई? क्यों इमरजेंसी किसने लगाई थी? अच्छा, और बीजेपी ने क्या किया है? इमरजेंसी लगी हुई। और बीजेपी ने क्या किया? नहीं, आप यहाँ बैठे हैं, बीजेपी केवल नफरत फैलाती है, केवल नफरत फैलाती है। बीजेपी केवल हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराती है, नफरत कराती है, नफरत की राजनीति बीजेपी करती है। हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हो रहा है, आरक्षण खत्म हो जाए, संविधान की धज्जियां उड़ जाएं, बाबा साहब का संविधान नहीं चलेगा, उनका अपना संविधान चलेगा। यहां पर आकर राहुल गांधी, जो आपके अलायंस पार्टनर है, जिनके साथ आप भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं, वो आकर आपकी कल की सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली जया बच्चन की परिवार की बहू को, ऐश्वर्या राय को कहते हैं, वो ऐश्वर्या राय नाचती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, उत्तर प्रदेश में 5 बार मैं आप चाहें तो उनकी सारी साउंड बाइट सुना दूंगी। आपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। ये आप महिलाओं के साथ खड़े हैं। मैं जब कभी भी मिलूंगा कांग्रेस के नेता से, मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर आपने मुझे रोका है कि मैं ऐसा उनको कहूं और समझाऊं, अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे, जब वो मुख्यमंत्री जी नहीं थे, वो महिलाओं के लिए क्या कहते थे? आप उनको भी यही बात कहिएगा कि भविष्य में आप कभी मत ऐसा कहना। जो प्रेजेंट है उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे तो आप भी क्यों पास्ट की बात कर रहे हैं? कि प्रेजेंट है, बात गुजर गई, 4 दिन पुरानी बात है। अच्छा, 4 दिन। और अगर यही बात है तो बीबीसी का इंटरव्यू क्यों बैन हुआ था? आप वो भी बात उठा दीजिए फिर। बिल्कुल, अगर किसी महिला पत्रकार के कैरेक्टर को इस तरह उछाला जाएगा, अगर कोई फिल्म स्टार है तो वो सिर्फ नाचती ही होगी, अगर इस तरह हाँ, ये बात आपने सही कही। जब मैं सैफई में महोत्सव कराता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे उन आर्टिस्टों को, ये बताइए आप पहले। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे तो जब सैफई में कर, और यही वही काम जब वहां कर रहे हैं भगवान श्री राम के प्रभु मंदिर में जो आर्टिस्ट आए उनको क्या कह रहे हैं ये लोग, कि हम भी कहें उनके बारे में वही बात। अयोध्या और गोरखपुर में जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें मैं वही कहूं। तो आप फिल्म के आर्टिस्ट क्यों बुलाए आपने? क्यों बुलाया आपने? आप सैफई के मौसम पे कहते थे ना, तो आप क्यों बुला रहे हैं आर्टिस्टों को? क्योंकि वो शोभा होते हैं, वो आपके कार्यक्रम को गरिमा बढ़ाते हैं। आर्टिस्ट का काम है परफॉर्म करना। तो आप सैफई महोत्सव के बारे में क्या कहते थे? आप निकालिए आर्काइव से वो वीडियोस, किसके बारे में क्या नहीं कहा। सैफई में फिल्म आर्टिस्ट को बुलाकर एक एंजॉयमेंट का कार्यक्रम करना गलत बात। तो आप क्या गोरखपुर में क्या कर रहे थे? आप एंजॉयमेंट नहीं कर रहे हैं क्या? वर्सेस व्हाट इज एंजॉयमेंट? एंजॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है? सवाल जैसे आप बात मैं सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं है क्या? तो ठीक है, तो आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको वर्ड्स पिक करना चाहिए कि आप वर्ड्स क्या बोलेंगे आप एक आर्टिस्ट के लिए। अगर आप एंजॉयमेंट सैफई के लिए बोल रहे हैं तो मैं भी बोलूंगा कि आर्टिस्टों को अगर आपने अपने फंक्शन में बुलाया तो आपने भी एंजॉयमेंट के लिए बुलाया है। आप वर्ड बहुत अच्छी तरह पिक किया करें। ठीक है, अगर मैंने इस तरह से कहा और आपने उसका गलत मतलब निकाला तो मेरा ये मतलब नहीं है। भावना नहीं होनी चाहिए, मेरी गलत भावना कतई नहीं है। महिला पत्रकार होने के बाद एंजॉयमेंट वाला शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेपी आप पर एक और पूरे इंडिया गठबंधन पर एक और आरोप लगाती है, कहती है कि इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस पारिवारिक पार्टीज, जहां बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा अध्यक्ष बनते हैं पार्टी के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, इस बार बीजेपी कसम खाए कि परिवार वालों से वोट नहीं मांगेगी, खाए कसम, और उनको भी टिकट नहीं देगी जो परिवार वाले हैं। परिवार वाले नहीं, ये परिवारवाद और परिवार वाले अलग अलग चीजें होती हैं। और तो परिवारवाद की हिंदी आपको बीजेपी में परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है? आप बताइए, परिवारवाद बीजेपी में नहीं है क्या? भरा पड़ा है परिवारवाद बीजेपी में, इतना आप गिन ही नहीं सकते, इतने हैं। क्योंकि देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई तो सबसे बड़ा परिवार है, और वो परिवार है बहुत खतरनाक परिवार है, उसमें जो समाज का ताना बाना तोड़ रहा है। एक उसमें ऐसा परिवार है जो खतरनाक परिवार है, उससे देश को खतरा है। इशारों में क्यों कह रहे हैं? क्यों इशारे में कहना? जो परिवार बोला जाता है उसी परिवार के लिए बोल रहा हूं मैं। आप क्या बोलते हैं उसको? आप बताइए, परिवार बोलते हैं ना उसको, तो आप बताइए। मैं तो दिमाग से उतर गई बात, क्या नाम है उसका? प्यारी समझ गई।